रहे हैं ए न्यूज टुडे। लखनऊ में 27 जून को एमएसएमई का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के एक दिन पहले लखनऊ के एक निजी होटल में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लखनऊ से देखिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। देखिए, ये काम हमारे कार्यकर्ता बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी एक योजना का लाभ देना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य सैचुरेशन का है, 100% कवरेज का है। हर सुविधा का लाभ जिसका वो हकदार है उनको 100% हमें पहुंचाना है। जैसे गांव में बहुत से लोगों को पीएम आवास योजना से अपना घर मिला होगा, ये अपना घर उनको मिला है, तो अब जब घर मिल गया है तो ये देखना कि जो लोग इन घरों में रहते हैं उन्हें मुद्रा योजना का भी लाभ मिल सकता है क्या वो अपना कोई व्यापार धंधा करना चाहते हैं, अगर कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, क्या उनको जाकर के योजना की बात बता सकते हैं? घर मिल गया है तो उसका विश्वास बन गया है, घर उसके मालिक का है तो बैंक से पैसा मिल सकता है, और बैंक में जाएगा, आप उसकी मदद करेंगे तो उसको जो भी मदद मिलेगी वो अपना कोई कारोबार शुरू करेगा। अगर उससे पूछिए भाई आपको आयुष्मान कार्ड मिला है क्या, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की बीमारी के समय मदद मोदी जी के यहाँ से आती है, ये बताकर उसको कार्ड दिखाइए और उसको बताइए देखिए अपने गांव के फलाने को लाभ मिला है, डिगने को मिला है, पड़ोस वाले गांव को उसको मिला है, तो उसका विश्वास बढ़ेगा। वो पहले बीमारी छिपाता था, छिपाएगा नहीं। ये सारे काम, ये सारी चीजें देखने का काम भाजपा के बूथ कार्यकर्ता एक दायित्व समझकर अगर उसको करता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की योजनाओं का सही लोगों को सही समय पे पूरा लाभ मिल सकता है। मेरा बूथ सबसे मजबूत की आज प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से वार्तालाप की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सी तालाब विधायक नीरज बोरा जी मौजूद है। सर, मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर आज चर्चा हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद दुनिया में पहली बार हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री सीधे बूथ के कार्यकर्ता से बात करें, और आज 10 लाख से भी अधिक बूथ के कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया। उनके मन में जो शंकाएं थी उसका समाधान किया, उसके उत्तर दिया, और निश्चित रूप से आज के इस संवाद से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर पर रहने वाले हर कार्यकर्ताओं को बहुत सारी सूचनाएं मिली, समाधान हुए, और उसको एक ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का कि भारत के प्रधानमंत्री उससे बात कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से घोटालों को लेकर विपक्षी के 2 घोटाले हुए तो उनको लेकर बताया है, तो क्या ये आगे चुनाव का मुद्दा बनेगा? नहीं, निश्चित रूप से वो तो सब जान रहे हैं। अब ये सच्चाई बताने वाली बात है कि वो सारी पार्टियां जो एक दूसरे का विरोध करती थी और घोटालों से सराबोर हैं, वो आज एक मंच पर एक साथ हैं। तो जनता को सच्चाई मालूम है, जनता के बीच में सच्चाई जाएगी और जनता उनको समय आने पर पूरा जवाब देगी। एक आखिरी सवाल आपसे, विपक्षी दल की जो बैठक हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी दल की जो बैठक हुई है उसका खुल गया है, राज खुल गया है, और विपक्षी दल में वो लोग इकट्ठा हुए हैं जो कुछ लोग जेल में जा चुके हैं, कुछ जेल में जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो पार्टी का हमारा जनसंपर्क का अभियान है, उस अभियान के नियमित आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद के कार्यक्रम में भोपाल से हम सबको संबोधित किया। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सभी
1,61,000 से अधिक बूथों पर सभी 27,000 से अधिक सेक्टरों में और 1918 मंडलों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन उद्बोधन सुना है। ये हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है और सारे विषयों पर जो हमारी सरकार का काम है, हमारी सरकार ने 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किए, उन सारे विषयों की चर्चा उन्होंने की है। मुझे विश्वास है कि हमारे असंख्य कार्यकर्ता इन सारे विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि ये सब लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे और अपने इस कार्रवाई से, सरकार की जो कार्रवाई है, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उस कार्रवाई से बचने के लिए अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये जनता के हित में नहीं है, ये अपने परिवारों को, अपने संपत्ति के, अपने साम्राज्य को जो भ्रष्टाचार का इन्होंने खड़ा किया है, उससे बचाने के लिए ये सब गठबंधन कर रहे हैं। देश की जनता का गठबंधन मोदी जी से है और भाजपा का गठबंधन देश की जनता से। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक एनर्जी बूस्टर की तरीके से काम करते हैं। वो जब भी जो वाक्य बोलते हैं उसे एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार कार्यकर्ताओं के मन और मस्तिष्क में होता है। बूथ तक के कार्यकर्ताओं को करना क्या है, करनी क्या है, आज उन्होंने एक कुशल अध्यापक की तरीके से समझाया है और उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टिकरण के आधार पर काम करना है। एक राजनीतिक दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है कि वो सेवा को अपना वो कार्य का आधार बनावे और सेवा के आधार पर कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुँचे। उन्होंने किसानों की समस्या के संदर्भ में, उन्होंने कॉमन सिविल कोड के संबंध में, उन्होंने युवाओं के रोजगार सृजन के संबंध में, उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में, महंगाई के नियंत्रण के संबंध में, सरकार की नीतियों के संदर्भ में और निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए करणीय कार्य क्या हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से समझाया है। और निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठनात्मक कार्यों में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। और आज जिस प्रकार से 10 लाख लोगों को पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन दिया है, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व रहा है। और ये तो जिस प्रकार से विदेशों में उनके बारे में अमेरिका के सांसद तक का मोदी मोदी करते हैं, आज 10 लाख लोग एक साथ मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। और ये उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ परिप्रेक्ष्य में कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए एक भी सीट का स्थान अब रिक्त नहीं है। 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय की तरफ तेज़ी से बढ़ेगी। और मैंने कहा कि एनर्जी बूस्टर का काम आज का भाषण मोदी जी के लिए, मोदी जी का जो भाषण था वो कार्यकर्ताओं में हुआ है। और ये जो उत्साह का संचार है आपको कुछ महीनों में पूरे देश में देखने को मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो अपना जनसंपर्क महाअभियान है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़े बेहतर तरीके से पूरे प्रदेश में किया है। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर आज 10 लाख कार्यकर्ताओं से बात की, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई अन्य ऐसे राज्यों से जिनसे बातचीत हुई। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सोनकर जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बातचीत हुई आज? मैं देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जो देश ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जिनकी पहचान है, आज लगभग देश के 10 लाख कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संबोधित किया है। और सीधा संवाद के माध्यम से जो जो जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं को अपने मार्गदर्शन के माध्यम से माननीय मोदी जी ने एक बूस्टर डोज देने का काम कार्यकर्ताओं को किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को बताया गया है आज, लेकिन विपक्ष की बात करें तो साफ तौर से करिए, ऐसे कार्य तो सरकार गिनाती है लेकिन वो कार्य धरातल पर असर नहीं करते। देखिए, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से बताया कि जो विपक्ष है
ये भ्रष्टाचार की गारंटी है, ये घोटालों की गारंटी है। और ये लोग हमेशा तुष्टिकरण पे काम करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण पर काम करती है। विपक्षी दल की पटना में जो बैठक हुई उसको लेके क्या कहना है आपको? देखिए, मेरा यही कहना है कि अपने भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाने के लिए एक एकता का इन्होंने स्वरूप देने का काम किया है, लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ परिवारों तक सीमित हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऊर्जा राज्य मंत्री जी दोनों साफ तौर से कहा, जिस तरह से भ्रष्टाचारकारी लोग बैठ के बैठक की है तो उनको जनता फिर से एक बार उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राजधानी लखनऊ से निखिल, कैमरामैन जागेश्वर के साथ ए न्यूज़ टुडे।